समय, यह शब्द सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वह तत्व है जो किसी को राजाओं की श्रेणी में लाता है और किसी को गुमनामी में डुबो देता है। समय न कभी रुकता है, न झुकता है, न लौटता है। जो इसे पहचान लेता है वह स्वयं को पहचान लेता है। यही कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने समय को समझकर अपने पूरे जीवन की दिशा बदल दी। हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था, आनंदपुर। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। चारों ओर फैले हुए हरे भरे जंगल, कलकल करती नदियां, स्वच्छ आकाश और ठंडी ताजगी से भरी हवाएं। गांव के लोग सरल, सौम्य और आत्मनिर्भर थे। जीवन कठिन था पर शांति से भरा हुआ। गांव के किनारे एक पुराना आश्रम था, अमृत धाम, जो पहाड़ियों के बीच एक शांत स्थान पर स्थित था। वहां निवास करते थे गुरुदेव, एक तपस्वी जो न केवल धर्म गुरु थे बल्कि आत्मज्ञान और समय के महत्व के जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने जीवन के असली अर्थ को न केवल समझा था बल्कि जिया भी था। उसी गांव में रहता था एक युवक, अर्जुन। उसकी आंखों में चमक थी, मस्तिष्क में तीव्रता थी और शरीर में शक्ति, परंतु एक गहरी कमी उसमें थी, अनुशासन और समय की अनदेखी। अर्जुन का दिन देर से उठने, घंटों मोबाइल पर बिताने, संगीत सुनने, गेम खेलने और मित्रों के साथ खाली बहसों में बीतता। कोई लक्ष्य नहीं था, कोई दिनचर्या नहीं थी। माता पिता कृषक थे, दिन रात मेहनत करते, लेकिन अर्जुन की लापरवाही ने उन्हें चिंता में डाल रखा था। वह सोचता, अभी तो उम्र ही क्या है, जिंदगी तो बड़ी है, समय बहुत है, जब जरूरत होगी तब मेहनत कर लेंगे। इस सोच ने अर्जुन को सालों तक एक ही जगह बांध रखा। उसके मित्र कॉलेज चले गए, नौकरियां पाने लगे, जीवन को दिशा देने लगे, पर अर्जुन वहीं खड़ा रहा, जैसे समय उसके लिए रुका हुआ हो। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक शून्यता पनपने लगी, ऐसा शून्य जो किसी भौतिक चीज से नहीं भरा जा सकता था। वह भीतर ही भीतर घुटने लगा। रात को जब वह छत पर अकेला लेटता, तारे चमकते, तो उसके मन में एक प्रश्न उठता, क्या मैं बस यूं ही पूरी उम्र बर्बाद कर दूंगा? पर सुबह होते ही वह फिर उसी लय में लौट जाता। देर से उठना, खालीपन से लड़ना और समय को यूं ही बहने देना। एक दिन गांव में घोषणा हुई, गुरुदेव अमृत धाम में विशेष प्रवचन देंगे। अर्जुन को ऐसे आयोजनों से कोई लगाव नहीं था, पर उस दिन कुछ विचित्र हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। वह सभा में पहुंचा और भीड़ के बीच एक कोने में बैठ गया। सभा मौन में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद गुरुदेव ने आंखें खोलीं और गहरी, स्थिर आवाज में बोले, समय एक अदृश्य रत्न है। यह दिखता नहीं, पर हर दिन तुम्हें सौंपा जाता है। इसे जिसने संभाल लिया उसने जीवन को पा लिया, और जिसने खो दिया वह सब कुछ खो बैठा। ये शब्द सीधे अर्जुन के अंतर्मन को छू गए। उसके भीतर जैसे भूचाल आ गया। पहली बार उसने अपनी असफलता की असली जड़ देखी, समय की उपेक्षा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले अर्जुन गुरुदेव के समक्ष आश्रम में उपस्थित हुआ। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बनना चाहता हूं, पर मुझे दिशा नहीं मिलती। मैंने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया है। क्या अब भी देर नहीं हो गई? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, देर तभी होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ दो। कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे आओ, समय की परीक्षा वहीं से शुरू होगी। अगले दिन भोर में जब आसमान हल्की नारंगी रोशनी से रंगने लगा था, अर्जुन नदी किनारे पहुंचा। गुरुदेव पहले से वहां थे। उनके हाथ में एक रेशमी थैली थी। गुरुदेव ने कहा, इस थैली में 24 रत्न हैं। प्रत्येक रत्न 1 घंटे का प्रतीक है। यह तुम्हारा दिन है। अगर कोई रत्न गिरा, वह लौटेगा नहीं। हर घंटे इसे अपने पास रखना और हर रात उसकी समीक्षा करना। अर्जुन ने थैली को हाथ में लिया। पहली बार उसे समय का वजन महसूस हुआ। उस दिन अर्जुन ने पूरा दिन एक नई दृष्टि से जिया। भोर में उठकर ध्यान किया, माता पिता की सेवा में हाथ बटाया, दोपहर में पढ़ाई की, लक्ष्य तय किए, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, रात को थैली से रत्न निकाला और आत्मनिरीक्षण किया। हर घंटे की समाप्ति पर वह स्वयं से पूछता, क्या इस रत्न का मैंने सही उपयोग किया? धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह सुबह उठते ही दिनचर्या तय करता, मोबाइल से दूरी बनाई, अध्ययन और सेवा में समय देने लगा।
कुछ महीनों में अर्जुन गांव का सबसे अनुशासित युवक बन गया। उसने गांव में ज्ञानदीप पुस्तकालय की स्थापना की, बेरोजगार युवाओं के लिए निशुल्क क्लासेस शुरू की, अपने खेतों में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग किया, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने का कार्य शुरू किया। हर रविवार समय प्रबंधन पर छोटा व्याख्यान देता। उसके माता पिता की आंखों में संतोष और गर्व था। जो पुत्र कभी जीवन का बोझ लगता था, अब पूरे गांव का दीप बन चुका था। एक दिन अर्जुन थैली लेकर आश्रम पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आज भी मैंने सभी रत्न संभाल कर रखे। गुरुदेव ने आंखों में चमक के साथ कहा, अब तू स्वयं एक रत्न बन गया है जो औरों को रोशनी देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह पहले परीक्षा लेता है और फिर पाठ पढ़ाता है। वर्षों बाद अर्जुन स्वयं अमृतधाम का संचालक बन गया। गांव, शहर, यहां तक कि अन्य राज्यों से लोग उससे मिलने आते, परामर्श लेते। जब भी कोई युवक उससे प्रेरणा मांगता, वह अपनी वही थैली दिखाता और कहता, हर सुबह हमें ईश्वर 24 रत्न देते हैं, इन्हें यूं ही न गंवाना। हर घंटे को ऐसे जियो जैसे ईश्वर ने वो पल केवल तुम्हारे लिए बनाया हो। समय जीवन का सबसे कीमती रत्न। यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो अब भी जीवन की दिशा ढूंढ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें।